नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात जो करने जा रहे हैं वो वैसे एटा ज़िले की है, लेकिन उसका संबंध शिक्षकों से भी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्राम प्रधान ने एटा ज़िले में कलेक्ट्रेट पर एक धरना दिया है और उस धरने में अपनी मांगें उन्होंने मांगी हैं। सबसे ज़रूरी तो उनकी यही है कि प्रधान हित में जो भी योजनाएं हैं उन पर शासन अमल नहीं कर रहा है, उनको अमल में लाने के लिए उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि उनके हित की बात है तो अपने हित के लिए धरना प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है, अपनी मांगें मनवाना भी एक संवैधानिक अधिकार है, तो ये उनका कार्य है। लेकिन उन्होंने जो अपनी मांगों में एक मांग शामिल की है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमें जो भी सेवारत कर्मचारी हैं हमारे ग्राम पंचायत में, यानी कि आंगनबाड़ी, आशा और मुख्य रूप से शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर पूर्ण रूप से अधिकार दे देंगे, यानी उन पर कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम प्रधानों को दिया जाए। ग्राम प्रधान उनकी उपस्थिति चेक करे और अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनका वेतन रोकने का या उनको सस्पेंड करने का अधिकार ग्राम प्रधानों को चाहिए। वाह, ये बात इस तरह से कही जा रही है जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य स्वयं ग्राम प्रधान ही करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि विद्यालय में शिक्षक समय से उपस्थित नहीं होते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन पर कार्रवाई कर सकें। इस बात से ये तो स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधानों को शिक्षकों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ग्राम प्रधान किसी शिक्षक को विद्यालय में लेट आने पर देखते हैं या पकड़ते हैं तो वो सिर्फ इसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारी को कर सकते हैं, उनको कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और शायद यही बात उनको लगी है, इसलिए उन्होंने अपने धरने में ये बात कही है कि हमें शिक्षकों पर, आशा पर, आंगनबाड़ियों पर और जितनी भी सेवारत कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी की उपस्थिति प्रमाणित करके उन पर आवश्यकता पड़े तो कोई कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया जाए। ऐसे ही एक आदेश की मांग अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ ने भी की थी। जो यही अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ एटा में जो धरना दे रहा है ये भी उसी के ही सदस्य हैं। उन्होंने एक बार पहले ये मांग की थी कि स्कूल की जो कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि आती है उसमें ग्राम प्रधानों को शामिल किया जाए। इसको लेके एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ शिक्षक संगठन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा था कि आप ऐसे आदेश को क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राम प्रधान ये चाहते थे कि कंपोजिट ग्रांट की जितनी भी धनराशि है वो किस प्रकार से खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है, इसका पूरा ब्यौरा उन्हें दिखाया जाए, उनसे प्रमाणित कराया जाए। उसके बाद ही वो जो है सही माने जाएंगे, क्योंकि उनका ये शिकायत थी कि शिक्षक इस धनराशि का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल को मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट राशि को, या कह लीजिए अनुदान राशि जो होती है वो बहुत कम होती है, आपको पता ही होगा, बच्चों के छात्रों के अनुसार होती है और कम से कम जो होती है वो 25,000 रुपये होती है। तो उस 25,000 रुपये का हिसाब ग्राम प्रधान को चाहिए होता है और इसलिए उन्होंने ये बात संगठन में रखी और धरना प्रदर्शन में अपनी मांग पत्र में रखी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आदेश कर दिया कि वो अपनी राशि जो भी खर्च कर रहे हैं उसको प्रधान से प्रमाणित कराएं। इसी का शिक्षक संगठन ने विरोध किया था कि पहले ग्राम प्रधान ही और प्रधानाध्यापक ही इसमें शामिल थे, लेकिन सरकार ने, शासन ने ही उनको हटाकर अभिभावकों के अभिभावकों को ही जो है एक उस समिति का अध्यक्ष बनाया है ताकि वो उस पैसे का सही तरह से खर्च कर सके। तो जब बच्चे के अभिभावकों पर विश्वास नहीं रहा तो फिर क्या पुनः दोबारा से ग्राम प्रधान को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए या पैसा उनके अंडर दे दिया जाए? ये तमाम सवाल उस समय उठे थे और फिर से अब ये वही बातें हो रही हैं कि ग्राम प्रधान शिक्षकों के पीछे पड़ा है, जो ये कहता है कि हमें इन पर कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार दे। क्या वो शिक्षकों का वेतन रोकना चाहता है, क्या वो शिक्षकों को अनुपस्थित कर उन्हें सस्पेंड करना चाहता है, या उनकी सेवा समाप्ति का भी अधिकार मांगना चाहता है, अभी इतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार तो उन्होंने अपने मांग पत्र में सीधे तौर पर मांगा है। क्या इससे शिक्षकों का शोषण नहीं होगा? क्या इससे कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कमीशन खोरी नहीं बढ़ेगी? तो ये सब चीज़ें सामने आपके आ सकती हैं अगर ऐसा कोई आदेश जारी हो जाता है। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।